अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुझे इतना अफसोस होता है मैं जब मुसलमानों के हालात देखता हूँ। पूरी दुनिया में ये शोर मचाया हुआ है कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म व सितम हो रहा है, लेकिन मैं इससे पहले बता चुका हूँ ये जुल्म व सितम करने वाले ख़ुद मुसलमान हैं जो एक दूसरे पे जुल्म व सितम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं ना, अभी मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, अफसोस होता है, अफसोस। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो आसाम के डुबरी ज़िले के अंदर एक मस्जिद के कमेटी को लेकर किसी ने कहा कि हमारी कमेटी मस्जिद के ऊपर हुकूमत करेंगी, दूसरे ने कहा कि नहीं हमारी कमेटी हुकूमत करेंगी। उसी मसले को लेकर मसला यहाँ तक बढ़ा, आपस में लाठी चार्ज हो गया, आपस में मारा मारी हो गई। आप देखो वो वीडियो, आप देखेंगे तो हैरत करेंगे कि मस्जिद के अंदर ऐसा यानी एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर, एक दूसरे की जान के प्यासे बनकर ऐसे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। वो देखकर तो मुझे, यानी आप मुझे बताओ, हम एक तरफ रोना रोते हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। अरे गैरों का जुल्म नहीं है भाई, तुम खुद एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हो, खुद एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हो। कुत्ते भी ऐसे इस तरीक़े से नहीं लड़ते होंगे, सूअरों डुक्करों के अंदर भी इतनी घमासान लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी जिस तरह से मुसलमानों ने मस्जिदों को, दीनी इदारों को, तहरीकों को, जमातों को, तंजीमों को अखाड़ा बनाया हुआ है लड़ाई झगड़ों का। और उसी की ये बेबरकती है, मेरे जुमले पे ध्यान देना, ये बेबरकती है, बेबरकती। क्योंकि जिस कौम में आपस में लड़ाइयाँ होती है, जो कौम खुद आपस में एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है, जो कौम खुद एक दूसरे को जेल में भिजवाने की फ़िक्र में लग जाती है ना, उस कौम के ऊपर ऐसे ही ज़वाल आता है। जैसा ज़वाल आसाम में मदारिस के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो नए नए कानून आए हैं, और इसी तरह से वहाँ पे जिस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई है, और जिस तरह से वहाँ पे CA NRC के मसाइल चालू है, ये सब जो है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अज़ाब है। अज़ाब है ये, अज़ाब याद रखो, ये जुल्म नहीं है। क्योंकि तुम्हारे आपस में जोड़ नहीं है, आपस में जोड़ नहीं है तुम्हारे अंदर। और पता है ये सब झगड़े लड़ाई क्यों होते हैं मस्जिदों के अंदर? ये लड़ाई झगड़ों की बुनियादें इसलिए है क्योंकि भारत पे मुसलमानों ने एक ज़माने में हुकूमत की, फिर अंग्रेज़ों का ज़माना आया तो मुसलमान उनसे लड़ते रहे कि भाई मुल्क जो है तुम खाली कर दो। अंग्रेज़ जब गए तो उन्होंने इंडिया के 3 टुकड़े कर दिए। अब मुल्क जो है 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ पाकिस्तान है, बाद में उसी पाकिस्तान से एक और टुकड़ा अलग हुआ 1971 में, बांग्लादेश। 3 टुकड़े हो गए मुल्क के। अब मुसलमानों को इस्लाम के नाम पे 2 टुकड़े मिल गए, यानी पाकिस्तान पूरा जो मिल गया था बाद में उसके भी 2 टुकड़े हो गए। अब जो बचे हुए मुसलमान हैं इंडिया में, इनके पास कुछ भी नहीं है हुकूमत करने के लिए। इलेक्शन में खड़े रहे तो इनको कुत्ता भी नहीं पूछता है, इसलिए कि इनके अपने ही उम्मीदवार, जहाँ पे एक मुसलमान उम्मीदवार जीत सकता है, 45-45 खड़े रहेंगे। अभी गुजरात के अंदर जो इलेक्शन हुए, मुझे किसी ने जो है एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजा था, एक एरिए से एक मुस्लिम MLA आसानी के साथ में आ सकता है। 45-45 कुत्तों के जैसे। कुत्ते कैसे लड़ते हैं गोश्त की दुकान के बाहर, अब ये कुत्तों के जैसे आपस में लड़ रहे हैं। जब आपको पता है, अरे भाई किसी एक जो है सलाहियतमंद उम्मीदवार को खड़ा रहने दो, नहीं खड़े रहने देंगे। ये आपस में कुत्तों की तरह से झगड़ कर, एक सीट भी इनकी औकात ही नहीं है, ना इनकी हैसियत है, ना इनकी औकात है कोई एक सीट भी अपनी विधानसभा के अंदर भेज सके। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई ऐसे जलील और नीच कौम के हालात के ऊपर, जिनमें आपस में जोड़ नहीं, आपस में मोहब्बतें नहीं। क्योंकि हुकूमत तो रही नहीं, इलेक्शन में खड़े रहे तो कुत्ते भी इनको वोट नहीं देते। अब जब इलेक्शन में खड़े रहने के बाद में नगर सेवक नहीं बन सकते हैं, MLA MP नहीं बन सकते हैं, तो फिर अब इनके पास एक ही महाज बचा हुआ है हुकूमत करने का। क्योंकि वो जो चुल में से जो खुजली थी ना हुकूमत की,
700 साल जो हुकूमत किए थे, वो चुल की खुजली मस्ती वो गई हुई नहीं है, वो अभी भी बाकी है। और वो जो खुजली है कहाँ पूरा करना है? मस्जिदों में करो बोले, अब उसको पूरा खुजली अपनी मिटाओ वहाँ मस्जिदों के ऊपर हुकूमत करके, मदरसों पे हुकूमत करके। इसीलिए ये जो ज़वाल आया हुआ है ना अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, चाहे हमारी तहरीकें हो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। आपने देखे पिछले दिनों भी एक तहरीक पे जो पाबंदी लगाई गई, एक पार्टी पे जो पाबंदी लगाई गई, एक फ्रंट पे जो पाबंदी लगाई गई, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो अपने ही लोगों की जासूसियाँ कर रहे थे, अपने ही लोगों पे दादागिरी, अपने ही लोगों को इमामतों से निकालने की साजिशें और कोशिशों में लगे हुए थे, अपने ही लोगों को दबा रहे थे, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ व्हाट्सएप पे मैसेजेस चला रहे थे, आपस में ही। तो अल्लाह ताला ने जड़ से उनको ख़त्म कर दिया। गुंडों को वरगला रहे थे, दादागिरी भाईगिरी चल रही थी उनकी। अल्लाह को ये दादागिरी भाईगिरी पसंद नहीं आती है, इसलिए उनका जड़ से पूरा सफाया हो गया। उसके बाद अभी जो दूसरी तहरीक तंजीमें हैं, याद रखो मेरी ये बातें, मैं आपको पेशन गोई दे रहा हूँ वक्त से पहले। मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं कोई जो है अंतरात्मा जानने वाला जो है अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो है ना बारिश होने से पहले जो आसमान के ऊपर बादल आए हुए हैं, आगे के हालात और भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरांचल और गुजरात के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी उसको पूरी परमिशन दी है। बिल्कुल आप उसके ऊपर जायज़ा लो, और बहुत अनकरीब आप लोग देखोगे कि गुजरात और उत्तरांचल के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी वहाँ पे जो है कॉमन सिविल कोड आ जाएगा। जैसे ही वहाँ पे कॉमन सिविल कोड आएगा ना, उसके फ़ौरन बाद एमपी है, उसके फ़ौरन बाद में उत्तर प्रदेश है, उसके फ़ौरन बाद में कर्नाटका है, फिर ये स्टेट्स के अंदर। यानी ये जो तहरीकें टूट रही है मुसलमानों की, इसका रीज़न जुल्म नहीं है, मेरी बात याद रखो। तोड़, आपस का तोड़, और अपने मनसबों, अपने पोजीशन, अपने मसनदों का इस्तेमाल दादागिरी करने के लिए, भाईगिरी करने के लिए, और गलत इस्तेमाल होने की वजह से अल्लाह को पसंद नहीं आई ये चीज़ें, ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये तंजीम जो है पूरी तरह से जड़ से, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक रेगुलेटरी बिठा रही है ताकि पूरे मुल्क के अंदर फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, खलास, न तुम्हारी सदारतें बाकी रहेगी, ना जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट, ना सेक्रेटरी साहब का पद जो आज अपने नामों के आगे, या जो लोग अपने नामों के शुरू में मिंबर लगा के बड़े खुश होते हैं ना, सब ख़त्म होने वाला है ये। और उसके बाद फिर आगे जो नंबर है वो इसी तरह से। तो ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, गौर किया हमने? सिर्फ हमारा आपस का तोड़। जुमले पे ध्यान दो मेरे, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता हूँ किसी पे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जुल्म कोई नहीं कर रहा है भाई, तुम्हारे आपस में इत्तेहाद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास में जो है अब हुकूमत तो कर नहीं सकते, एमएलए एमपी तो बन नहीं सकते। चलाओ अपनी हुकूमत अपनी तहरीकों पर, अपनी जमातों पर, मस्जिदों पर, मदरसों पर। तो अब क्या हो गया है कि मस्जिदें भी हमारी जो है ना वो सियासत का अड्डा बनी हुई है, सियासत का अड्डा। मस्जिदों को भी हम सियासत और पॉलिटिक्स के लिए, देखो हमारे पॉलिटिक्स हमारे मस्जिदों के अंदर कितना घुस चुका है, अंदर तक ऐसा दाखिल हो चुका है। आपको कई मस्जिदें ऐसी मिलेंगी जिनके सदर, जिनके सेक्रेटरी आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे, किसी न किसी पार्टी से, कहीं ना कहीं किसी से वो जुड़े हुए रहेंगे। और उसके पीछे का मकसद, लोगों को ये लगता है अरे ऐसे लोगों को रखो बोले अपने साथ में, ताकि मस्जिदें आगे जो है हालात का शिकार ना हो। और वो लोग जो है अपनी सियासत, अपने पॉलिटिक्स के लिए मस्जिदों को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं आपको मेरी ख़ुद की 2 मिसालें देता हूँ। मेरे इमामत से निकालने के लिए कुछ लोगों ने एक मस्जिद में इसलिए साजिशें कोशिशें की कि मैंने जो है वो मस्जिद के एरिए में एक पार्टी के आम नगर सेवक साहब थे, वो पूरे एरिए के अंदर उनका तूती बोलता था, और इत्तेफाक से हमारा एक पहचान वाला दूसरे पार्टी से इलेक्शन में खड़ा रहा, तो हमने उसकी तायीद किए। हमने बोले भाई चलो, एक ईमान वाला है, कौम का एक फ़र्द है, इसको जो है आप लोग सपोर्ट करो। तो ये जनाब जो है
जब मेरे इमामत से निकालने के लिए जो है जब साजिशें होने लगी तो उसके अंदर ये भी मुद्दा लाया गया कि इन्होंने वो पार्टी को सपोर्ट किए थे। जबकि मुझे आप बताओ मस्जिद की इमामत का और पार्टी का क्या ताल्लुक़ है। लेकिन चूँकि हम नीच है, हम गिरे हुए हैं, हम जलील है, गटर में रेंगने वाले सूअरों की तरह से आज हाल हो चुका है, तो हमने वहाँ पे भी सियासत को लेकर आ गए। वहाँ पे भी अरे ये मुफ्ती साहब, ये मौलाना तो दूसरे पार्टी का है, बोले ये तो फलाने पार्टी के लीडरों के साथ इसने वीडियो बना के डाला था चैनल के ऊपर। फिर अब अपोजिशन वाले लग गए हुए किस तरीके से वरगलाया जाए, भड़काया जाए, उकसाया जाए उसी चीज़ को। और हम जो है ना कपटी लोग हैं, कपटी, अंदर से जो कीना रखने वाले लोग हैं, सामने नहीं बोलेंगे, कीना रखेंगे, कीना। इसीलिए हार्ट से कुत्तों के जैसे मर रहे हैं, इसीलिए जो है ब्लड प्रेशर शुगर के पेशेंट बने हुए हैं, इसीलिए बाईपास सर्जरियां हो रही है, इसीलिए कपटी कपट रखेंगे दिल में, बोलेंगे नहीं। और क्या करेंगे, खाली मौके की तलाश में रहेंगे कि कब हम जो है अपनी भड़ास निकाल सके और कब अपना कपट और अपने अंदर भरा हुआ जो हसद है उसको निकाल सके। मेरे साथ हुआ है भाई ऐसा। एक मस्जिद के सदर ने मेरे साथ झगड़े किया, मेरे ऊपर अटैक करने के लिए गुंडों को लेकर आया, गुंडों को। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ उसका रीज़न यही था कि ये मुफ्ती जो है फलाने पार्टी के लीडरों के साथ में इसका उठना बैठना है या उनसे इसके ताल्लुकात हैं। अपोजिशन वालों ने उसको कुत्ते के जैसा इस्तेमाल किए, तो इसने दूसरे कुत्ते जो है लेकर आ गया मेरे ऊपर अटैक और हमला करने के लिए। सिर्फ उसी चीज़ को बुनियाद, खाली बहाना चाहिए था। भाई बहाना कब मिलता मुझे इसके ऊपर भंबोड़ने के लिए, कुत्ता नहीं कि एक आधा मौके की तलाश में रहता। उस तरीके से मेरे ऊपर अटैक और हमले किए गए। और मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं उसी वक्त मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा आए अल्लाह, जो आज हमने जो बरकतें हमारे यहाँ से उड़ गई है मस्जिदों में, जो आज नमाज तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन मस्जिद के अंदर हमारे जो है वो बरकतें क्यों नहीं रही? क्योंकि मस्जिद को मस्जिद नहीं रहने दिया, हमने सियासत का अखाड़ा बनाया। हमारे अपोजिशन ख्यालात का जो भी रहेगा मारा मारी करेंगे उससे, मस्जिद में मारो, रमज़ान के अंदर तरावी में मारा मारी, कुश्ते, अखाड़े, फोड़ इसको तो तोड़ उसको। क्यों? क्योंकि साले हराम के पिल्लो, तुम मुसलमान ही नहीं हो, मैं तुम्हारे मुंह पे बोलता हूँ, तुम मुनाफिकीन की औलाद हो। तुम्हारे अंदर अगर रत्ती बराबर भी ईमान होता था ना, तो तुम मस्जिद के एहतराम का ख्याल रखते थे और मस्जिद को सियासत का अखाड़ा नहीं बनाते थे। तुमने जो आज सियासत का अखाड़ा बनाए ना, तुम हरामी पिल्ले हो, पिल्ले। तुम्हारे अंदर जो है ना ईमान ऐसा रत्ती बराबर भी नहीं है। तुमने इसीलिए मस्जिदों को, तुमने इसीलिए जो है मदरसों को, तुमने इसीलिए तहरीकों को, तंजीमों, जमातों को अपने पॉलिटिक्स, अपने दादागिरी, अपने भाईगिरी का जो है ज़रिया बनाया हुआ है। इसीलिए कुत्तों के जैसा हाल होया हुआ है, जो कुत्तों के जैसा, जो बकरों के जैसा पकड़ पकड़ के लेकर गए ना बाद में फिर 365 और 340 को। इसीलिए क्योंकि पकड़ आई तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि तुम इस तरीक़े से अपनी मस्जिदों का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए कर रहे हो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए कि जो देखो जो है, आप गौर करो मेरी बात पर, जो मसला मस्जिद का मसला है ना, तो मस्जिद का मसला जो है उसको मस्जिद के लोगों ने हल करना चाहिए। पॉलिटिशियंस का उसमें इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है कि एरिया का नगर सेवक वो इंटरफेयर कर रहा है मस्जिदों के मसलों के अंदर, क्या ज़रूरत है रे तेरे को? इसी तरह से किसी को इमामत से निकालने का, पॉलिटिशियंस उसके बीच में अरे तुम्हारा काम नहीं है ये। तुमको नगर सेवक गटर साफ़ करने के लिए बनाया गया, गटर साफ़ करो और संडास की नालियां साफ़ करो, रोड रास्तों का काम देखो, लाइट का काम, वो तुम्हारा काम है। मस्जिदों के मसलों में इमामतों को निकाला जा रहा है हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस के इंटरफेयर के बाद में। हमारे यहाँ इमामतों के लिए रखा जा रहा है, उसमें भी पॉलिटिशियंस का इंटरफेयर। इसीलिए जलील हो रहे हैं, जलील। इसीलिए जो है बेबरकतियाँ हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो वक्त के जालिमों को मुसल्लत किया है ना, वो सीधा करने के लिए किया है, सीधा करने के लिए। इसीलिए तुमने अखाड़े बनाए थे ना, मस्जिदों को बनाओ, मदरसों को तुमने अखाड़े बनाए थे। अपनी सियासत के आपस की दुश्मनियों के अंदर इतने अंधे हो गए थे, इसको कैसे जेल में भिजाने का उसके लिए साजिशें और मशवरे हो रही। उसको कैसे जेल में भिजाने का उसके लिए साजिशें, मशवरे हो। नीच हो गए थे तुम, नीच। इसके लिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ये पकड़
और अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब। मुझे आप बताओ, अभी ये आसाम के अंदर जो झगड़े हुए उसमें एक आदमी मारा गया। अब मुझे बताओ, जो आदमी मारा गया ये मारामारी के अंदर उसका ज़िम्मेदार कौन है? मुझे बताओ आप। मस्जिद के अंदर औरतें तक डंडों से झगड़े कर रही हैं वहाँ पे। आप देखो ये सारी तस्वीरें, ये सारे वीडियोज़ अगर आप देखोगे ना, औरतें तक लड़ाइयाँ कर रही है उसमें। अल्लाह रहम फरमाए रे भाई, अल्लाह रहम फरमाए। जब तक खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। नहीं बदल सकते हैं हालात, यही तुम कुत्तों के जैसे लड़ते रहो और अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जालिमों को मुसल्लत करता रहेगा।